महाराज, स्थिति बहुत कठिन होती जा रही है। रोज हजारों सैनिक मारे जाते हैं और उतने ही नए रणभूमि में पहुंच जाते हैं। महाभारत में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि कई अद्भुत और अदृश्य व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भारत ही नहीं कई देशों से आए योद्धा शामिल थे और उनकी अनुमानित संख्या 45 लाख से भी अधिक थी। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न था, इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन कौन बनाता और कैसे कभी भोजन कम या अधिक नहीं होता था। आज हम आपको महाभारत का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कहानी के अनुसार उडुपी के राजा पेरुजोतृत्यन, जिन्होंने स्वयं युद्ध में भाग नहीं लिया लेकिन कुरुक्षेत्र आए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर एक अद्भुत इच्छा प्रकट की। प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरा हृदय रक्तपात के लिए नहीं बना है, लेकिन सभी योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था अवश्य करूंगा। राजन, जिसने सेवा का मार्ग चुना वही सच्चा वीर है। तुम्हारा योगदान युद्ध भूमि की तलवारों से भी अधिक मूल्यवान होगा। और फिर 45 लाख से अधिक योद्धाओं के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाने लगा। उनके साथ कई अन्य राजा अन्न और सामग्री की व्यवस्था में सहायक बने, लेकिन समस्या यह थी कि युद्ध के मैदान में रोज हजारों योद्धा मारे जाते हैं और साथ ही नए योद्धा भी रणभूमि में पहुंच जाते हैं। ऐसे में हर दिन आने वाले दिन के भोजन की सही मात्रा का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। महाराज, स्थिति बहुत कठिन होती जा रही है। रोज हजारों सैनिक मारे जाते हैं और उतने ही नए रणभूमि में पहुंच जाते हैं। उडुपी के नरेश ये समस्या लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और विनम्रता से पूछा, प्रभु, भोजन कितनी मात्रा में बनाना है, ये कैसे सुनिश्चित करें? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खाना शुरू कर दी। पहले राजा समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान का रहस्य उनके हृदय में उतर गया। उडुपी नरेश ने यह अनुभव किया कि भगवान कृष्ण जितनी मूंगफलियां खाते थे, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते थे और थाली में जितनी मूंगफलियां बच जाती थी उतने योद्धा जीवित रहते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं काल के रूप में युद्ध का संचालन कर रहे थे और मूंगफली खाना मृत्यु की संख्या का दिव्य संकेत था। इस दिव्य रहस्य के कारण 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में एक भी दिन भोजन कम नहीं पड़ा और एक भी दाना व्यर्थ नहीं किया। कई विद्वानों के अनुसार यह घटना इतिहास का सबसे अद्भुत प्रबंधन और भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता का प्रमाण है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी, यह अनुशासन, व्यवस्था, दूरदर्शिता और दिव्य ज्ञान का महान पाठ है। और उडुपी के राजा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सेवा शस्त्रों से नहीं बल्कि भोजन और समर्पण से भी की जा सकती है। यदि आपको यह कहानी अद्भुत लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।